जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से सवाल पूछा गया राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर, तो क्या आप जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने राम राम कहा और निकल लिए। जबकि हो क्या रहा है मोहन भागवत जी? जो लोग चंदा चोरी कर रहे हैं, जिनमें से कुछ लोगों के तार आरएसएस से भी जुड़े हैं, उनका सिर्फ एक फलसफा है, राम नाम जपना, भक्तों का माल अपना। कितना बड़ा दुर्भाग्य ना दोस्तों। कल आरएसएस के बड़े नेता दत्तात्रेय होसबोले सामने आए और इस मुद्दे पर उन्होंने हिंदुओं को आगाह किया कि हिंदू विरोधियों की साजिश से आगाह रहिए, सावधान रहिए, देश विरोधियों की साजिश से सावधान रहिए। यानी कि हमारे आराध्य भगवान श्री राम के मंदिर में चंदा चोरी हो रही है, उससे पहले जमीन को लेकर गड़बड़ झाला हुआ, और इनके पास क्या जवाब है? वही हिंदू मुस्लिम, वही हिंदू खतरे में है, वही पाकिस्तान, वही धर्म विरोध, राष्ट्र विरोध, बस उसके अलावा कुछ नहीं। और आज मोहन भागवत सामने आते हैं, पत्रकार उनसे सवाल पूछते हैं और वो राम राम कहकर निकल जाते हैं। हो क्या रहा है मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। आरएसएस भी, मुझे ऐसा लगता है, इस पूरे मामले में शामिल हो गई है कि राम मंदिर चंदा चोरी में जो बड़े बड़े नाम हैं, जिनके चेहरों पर इस वक्त पर्दे हैं, जो रहस्यों में घिरे हुए हैं, मगर आप और हम सब जानते हैं वो कौन लोग हैं, उन्हें बचाना है। चंपत राय को बचाना है। जी हां, चंपत राय को बचाने की मुहिम भी अब शुरू हो गई है। मगर सबसे पहले मैं आपको मंजर दिखाना चाहता हूं, जब सरसंघ चालक मोहन भागवत पत्रकारों के सामने से गुजर रहे थे, पत्रकारों ने सवाल पूछा और राम राम कहकर निकल गए। आस्था को कुछ लोग धक्का पहुंचा रहे हैं। जैसे मैंने बताया ना दोस्तों, इनके पास कोई सवालों के जवाब नहीं है। आप बताइए, क्या मोहन भागवत को इस पर विस्तृत राय नहीं देनी चाहिए थी? सवालों के जवाब नहीं देने चाहिए थे? आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी दोनों की राजनीति का जो सबसे बड़ा अहम हिस्सा है वो ये कि आपने हमारे आराध्य भगवान श्री राम का इस्तेमाल किया अपनी राजनीति बढ़ाने के लिए। जी हां, यह एक हकीकत है और आप इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। मगर हो क्या रहा है दोस्तों, अब इनको एक जरिया मिल गया है। केजरीवाल सवाल उठाएं तो उनके भ्रष्टाचार की बात करो, जबकि आप सब जानते हैं उस मामले पर अदालत का फैसला आ गया था, जांच एजेंसी को फटकार मिली थी, मगर फिर भी केजरीवाल के भ्रष्टाचार की बात करो। नेहरू का जिक्र करो कि भाई मुसलमान तो बाबरी मस्जिद नहीं चाहता था, मगर नेहरू ने जो है पूरे मुद्दे में खलनायक का काम किया। अब आपकी स्क्रीन पर दोस्तों यह है विश्व हिंदू परिषद के नेता सुरेंद्र जैन। यहां पर न सिर्फ वो नेहरू पर प्रहार कर रहे हैं, बल्कि जो विपक्ष सवाल उठा रहा है उस पर भी प्रहार कर रहे हैं। गोपाल राय का नाम सुना है आपने? क्या आप बता सकते हैं गोपाल राय जिसका नाम सामने आ रहा है वो इससे पहले किस संस्था से जुड़ा हुआ था? सुनिए क्या कहा जा रहा है। लेकिन आरोप कौन लगा रहा है? केजरीवाल, जो स्वयं जेल में रहकर आए हैं भ्रष्टाचार के आरोप में, जिनकी सारी कैबिनेट जेल के अंदर बंद थी, सारे के सारे जमानत पर हैं, एक बार भी अपनी गिरेबान में नहीं झांकेंगे। ये नकली राम भक्त हैं जो चुनाव के समय पर राम भक्त बनने की कोशिश करते हैं, और जो राम भक्त हैं जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है, ये उनको अपमानित करने की कोशिश करना चाहते हैं। सफल नहीं होंगे। लेकिन मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, जांच बड़ी मजबूती से चल रही है और कोई दोषी बच नहीं पाएगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, विपक्ष जो है वो मानता है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, इस चंदा चोरी में आरएसएस भी शामिल है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने किस तरह से इस पर करारा प्रहार किया है। आलोक शर्मा का बयान आपकी स्क्रीन पर। भाजपाइयों की प्राण संस्था, मातृ संस्था, पितृ संस्था, सब कुछ आरएसएस ही है और पूरी आरएसएस इस डकैती में शामिल है। जिस दिन चंपत राय पकड़ा जाएगा उसी दिन आरएसएस की पूरी पोल खुल जाएगी। इसीलिए चंपत राय को कभी पकड़ा नहीं जाएगा। और अभी अभी आपने सुना क्या कहा सुरेंद्र जैन ने, और बात वहां नहीं रुकती। अब चंपत राय को बचाने की कोशिश की जा रही है। मैं कतई मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों। अब सुनिए, राघवेंद्र दास वेदांती महाराज वो कह रहे हैं कि चंपत राय को इस्तीफा ही नहीं देना चाहिए था। आप समझ रहे हैं कि चंपत राय के पास कितने राज हैं।
इसलिए हर कीमत पर उन्हें बचाया जाएगा। सुनिए राघवेंद्र दास वेदांती महाराज उन्हें किस तरह से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, वो निर्णय लिया जाएगा तो निर्णय बैठक के बाद आएगा, लेकिन एसआईटी की जांच जो आएगी उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। हम संत ये मांग कर रहे हैं कि उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं करना चाहिए ट्रस्ट को। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने राम मंदिर आंदोलन को शुरू से लेकर के आज तक निर्माण कार्य तक, और ये जो गड़बड़ियां हुई हैं इसके लिए गोविंद देवगिरी जी कोषाध्यक्ष हैं, उनकी जिम्मेदारी है। उनको आकर के इस बात को आय व्यय का प्रमाण देना चाहिए। ये उन्होंने अपनी दायित्व को अच्छे से नहीं निभाया और आज उन पर लोग आक्षेप लगा रहे हैं। वो अभी दूर है, मुखातिब नहीं है मीडिया से। वो अपनी बात मीडिया के सामने आकर के रखेंगे। जब एसआईटी की रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद वो सारी मीडिया के सामने मुखातिब होंगे। मगर विपक्ष हमलावर है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज सामने आए हैं। सौरभ भारद्वाज ने सीधे सवाल किया है दत्तात्रेय होसबोले से। उनसे कहा है कि अगर आपको लग रहा है कि हिंदुओं के खिलाफ साजिश है तो हिंदुओं के सबसे बड़े धार्मिक प्रतीक भगवान श्री राम के मंदिर में चोरी हो रही थी। सुनिए किस तरह से प्रहार किया है सौरभ भारद्वाज ने। देखिए, मैं आरएसएस से ये पूछना चाहता हूं, हिंदू विरोधी और हिंदुओं को बदनाम करने का काम किसने किया? उन लोगों ने जिन्होंने चढ़ावे की चोरी की, उन लोगों ने जिन्होंने चढ़ावे के चोरों को बचाने की कोशिश की, या उन लोगों ने जिन्होंने चढ़ावे की चोरी के बारे में सबसे पहले कहना शुरू किया और सरकार पर दबाव बनाया कि सरकार कम से कम इस बात को माने। ये उसी तरीके से है जैसे कि बलात्कारियों के खिलाफ जो लोग आवाज उठा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि साहब महिलाओं के ये दुश्मन हैं क्योंकि ये बलात्कार की बात बता रहे हैं। जिन्होंने बलात्कार किया आप उनको महिलाओं का दुश्मन नहीं बता रहे। बड़े शर्म की बात है और इससे पता चलता है कि आरएसएस अंदर से काफी विचलित है। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। अखिलेश यादव ने भी आरएसएस के अवतरण पर यानी कि आरएसएस की एंट्री पर तंज साधा है। क्या कह रहे हैं अखिलेश, गौर फरमाएं। आखिरकार सुरंग जीवियों को बाहर आना ही पड़ा क्योंकि अब अपयश का पानी सुरंग में गले तक भर आया है। फिर भी 140 करोड़ देशवासी और दुनिया भर के चंदा दान देने वाले सनातनी पूछ रहे हैं कि हर काम में आगे रहने वाले इस घोर गंभीर मसले पर खुद सामने क्यों नहीं आए, अपने से पीछे वाले को आगे क्यों कर दिया? क्या इसमें भी यह सोचकर साजिश की गई है कि महापाप के दोष और जनाक्रोश से खुद को कैसे बचा लो और दूसरे को फंसाकर उससे सफाई दिलवा दो? जो षड्यंत्रजीवी रहे अब तो वो आपस में भी एक दूसरे की मुखबिरी कर रहे हैं। बंटवारे की लड़ाई सारे राज खोल देगी। जो शातिर सेंध लगाकर बोरी भरकर सुरंग के रास्ते बहुत दूर निकल गए हैं, वो असली पाप याद रखें। जहां भूमिगत मार खत्म होगा उस अगले छोर पर सत्य यानी सच उनके पापों की सजा देने की प्रतीक्षा कर रहा है। इन्हें ना अयोध्या माफ करेगा, ना देश, और ना वो परम प्रभु जिसके खजाने को इन्होंने बेरहमी, बेदर्दी और बेशर्मी से लूटा है। कांग्रेस कह रही है कि पहले जब ट्रस्ट बना था तो उसमें शंकराचार्य थे, धार्मिक लोग थे, उससे राजनीति कोसों दूर थी। मगर फिर भारतीय जनता पार्टी ने, और यहां पर कांग्रेस सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रहार कर रही है, उन्होंने इस पूरे मामले को पलट दिया और ये जो पूरा ट्रस्ट था जिसके चलते चंदा चोरी हुई, इन्होंने अपने लोग भर दिए। और जाहिर सी बात है भाजपा के पास रागिनी नायक के इस प्रहार का कोई जवाब नहीं है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। तो हुआ यूं कि अयोध्या में परम श्रद्धेय शंकराचार्यों का एक ट्रस्ट पहले से था, और जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और राम मंदिर के निर्माण पर बातचीत और संवाद शुरू हुआ, तो इस ट्रस्ट ने बकायदा कोर्ट और मोदी सरकार को लिख कर दिया कि हम राम मंदिर का निर्माण करवा सकते हैं, कि हमारे पास धर्म की, अनुभव की, धन की कोई किल्लत, कोई कमी नहीं है। पर मोदी जी को कैसे मंजूर हो सकता था? मोदी जी को तो धर्म का स्वघोषित ठेकेदार खुद बनना है। मोदी जी कैसे मान सकते थे? मोदी जी को तो धर्म के नाम पर, राम के नाम पर वोट मांगने थे। हालांकि वोट से नोट का सफर बहुत जल्दी तय कर लिया। बहरहाल
तो मोदी जी को लगा कि ऐसे तो बात हाथ से निकल जाएगी, नहीं माना गया और 5 फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया गया और इसकी जानकारी किसी और ने नहीं, खुद मोदी जी ने लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद में खड़े होकर यह जानकारी दी कि एक नया ट्रस्ट बना दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के पास यकीन मानिए दोस्तों कोई जवाब नहीं। वही पाकिस्तान, वही धर्म विरोध, हिंदू विरोध, नकली सनातनी बस यही कह रहे हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, नकली सनातनी कौन है? अरे जिन लोगों ने हमारे आराध्य भगवान श्री राम के नाम पर चंदा चोरी की, उनसे बेहतर तो वो लोग हैं जो भगवान में ही विश्वास नहीं करते। कम से कम उन्होंने कोई गुनाह तो नहीं किया है ना। मगर यहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सुने। गिरिराज सिंह जो अक्सर जहरीले बयान देते रहते हैं, सुनिए क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। आजकल भगवान राम के कुछ नकली भक्त खुद को सनातनी कहने लगे हैं। चोरी की घटना से हिंदू समाज आहत है। वहां की सरकार कार्रवाई करने के लिए तत्पर है। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि इन नकली सनातनियों की निगाह 2027 के वोटों पर है। योगी सरकार कार्रवाई कर रही है और आगे भी करती रहेगी। देश के सनातनियों को ऐसे नकली लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। चाहे कांग्रेस हो या अखिलेश यादव, इन्होंने कभी भगवान राम के अस्तित्व को नहीं स्वीकारा। आज ये लोग राम भक्त बन रहे हैं। सरकार दोषी को सजा देने में तत्पर है। अरे मुझे बताइए ना कि चंपत राय का नाम एफआईआर में क्यों नहीं है? गोपाल राय का नाम क्यों नहीं है एफआईआर में? अनिल मिश्रा क्यों एफआईआर से बचे हुए हैं? वाहियात बातें मत कीजिए। जी हां, इसीलिए विपक्ष आपको घेर रहा है और उसके सवालों का जवाब नहीं है तो इधर उधर की बातें करता रहना। इधर उधर की बातें ना कर, बता कि कारवा क्यों लुटा, बता क्यों मेरे राम का अपमान हुआ, बता हिंदुओं के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक प्रतीक के खजाने की चोरी हुई। इन सवालों का जवाब दीजिए। कांग्रेस नेता नाना पटोले कह रहे हैं आरएसएस जवाबदेह है और आरएसएस बच नहीं सकती। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मुझे लगता है कि इस निर्माण कार्य से, भगवान राम जी को लाने से लेके आरएसएस और बीजेपी, मैंने नरेंद्र मोदी जी का ही कार्य है। ये लोग नियुक्त करने का भी उन्हीं का काम है। वहां का श्री राम अयोध्या के मंदिर का आरटीआई के बाहर निकालने का काम भी उन लोगों ने किया। तो मुझे लगता है कि सब जवाबदारी में सिर्फ वही लोग जवाबदार है ऐसा नहीं बोला जा सकता। आरएसएस भी जवाबदार है। मोहन भागवत से लेके नरेंद्र मोदी और बीजेपी पूरी उसमें इन्वॉल्व है। ये स्पष्ट हो गया। जनता का श्रद्धा का पैसा लूट करना, श्रद्धा से खेलना, ये बीजेपी और आरएसएस का मकसद है। वो अब स्पष्ट हो गया और इसलिए पूरे व्यवस्था के ऊपर जो मूल है इनका आरएसएस का, वहां से लेके तो नरेंद्र मोदी के ऊपर, सबके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। मगर जैसा कि मैं हर बार कहता हूं दोस्तों, दूध का दूध और पानी का पानी कभी नहीं होने वाला है। जब तक केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार है, जब तक उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, हम इस मामले की तह तक कभी नहीं पहुंचने वाले हैं। मुझे एक सीधे और सरल सवाल का जवाब दीजिए। हिंदुओं के सबसे बड़े आध्यात्मिक प्रतीक भगवान राम हैं और उन्हीं के मंदिर में इस तरह की चोरी हो रही थी। बोरे भर भर के ट्रेन में ले जाया जा रहा था। 50 बार बोरे भर भर के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक ले जाया गया है। जाहिर सी बात है यह एक बहुत बड़ी साजिश है। टिन्नू यादव की बात की जा रही है। अब धीरे 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 पता चल रहा है कि टिन्नू यादव के घर कोई बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, मगर चूंकि वो टिन्नू यादव है, पिछड़ी जाति का है और पिछड़ी जाति के व्यक्ति को फंसाना बहुत आसान है, लिहाजा उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो आरोपी नहीं है या उसने कोई गुनाह नहीं किया होगा, मगर जब धीरे 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 आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा हकीकत क्या है। इसीलिए कांग्रेस आरएसएस को भेड़िया बता रही है। गौर कीजिए पवन खेरा क्या कह रहे हैं, उनके एक एक लफ्ज पर गौर कीजिएगा। वो कहते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भेड़िए की खाल ओढ़े हुए भेड़िया है। दत्तात्रेय होसबोले का यह बयान राम मंदिर के करोड़ों के चढ़ावे और दान की लूट का सच सामने लाने के लिए नहीं है, बल्कि यह सच्चाई पर पर्दा डालकर संघ की छवि को बचाने का
कुत्सित प्रयास है। इस वीडियो का वास्तविक मकसद उत्तर प्रदेश सरकार की उस एसआईटी को वैध ठहराने की कोशिश है जिसका गठन एफआईआर दर्ज होने से पहले ही कर दिया गया। एसआईटी ने इस सेंसिटिव मामले की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक किए बगैर इस गोपनीयता से काम किया है कि लगता है कि बहुत कुछ छिपाया गया हो, और मालूम होता है कि इसमें बड़े मगरमच्छों को बचाकर कुछ छोटी मछलियों की बलि कर दिए जाना तय है। यही संघ का असली चेहरा है। मुंह में राम, बगल में छुरी। राम का नाम उसके लिए महज दिखावा है, उसका असली काम इसी तरह की लूट खसूट ही है। और स्वाभाविक सी बात है कि पवन खेरा दत्तात्रेय होसबोले के इस बयान का जिक्र कर रहे थे, मगर यह अपने आप में कितनी बड़ी त्रासदी है ना दोस्तों, कितनी बड़ी त्रासदी है। राम मंदिर में चंदा चोरी, पहले सब खामोश क्योंकि समझ नहीं आ रहा था क्या कहें। उसके बाद कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। फिर क्या कहा गया कि चंपत राय, गोपाल राय और अनिल मिश्रा, इन पर कार्रवाई हो, इन पर एफआईआर हो, इन्हें गिरफ्तार किया जाए। मगर फिर अचानक महीन यू टर्न लिया गया और कहा जाने लगा कि चंपत राय को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, वो एक अरसे से राम मंदिर से जुड़े हुए हैं। अरे भाई, अगर अरसे से राम मंदिर से जुड़े हुए हैं और उनकी देखरेख में यह सब हो रहा था, तो यह साजिश का एक जीता जागता सबूत है। यह पैसा किस अंधे कुएं में जा रहा था, यह हमें पता करना है, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस अंधे कुएं के दूसरी तरफ एक ऐसा रास्ता निकलता है, ऐसा रास्ता जो जाकर मिलता है एक राजनीतिक जमीन पर। वो राजनीतिक जमीन जहां बिके हुए विधायक और सांसद खड़े हो जाते हैं और उन्हें खरीदने के लिए 100 करोड़, 200 करोड़, 50 करोड़ आसानी से दे दिए जाते हैं। कोई सवाल पूछता है, ये करोड़ रुपए आते कहां से हैं? सवाल है, भागिएगा नहीं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।